हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी जीएस सेक्शन लेके आया हूं। जैसा कि सारे बच्चों को पता है, जिन लोगों ने आरएमएस का फॉर्म फिल किया है, आरएमएस का एग्जाम नियरेस्ट है। 7 दिसंबर को इंट्रेंस एग्जाम है और उसी इंट्रेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मैं आरएमएस का 2024 का एक पेपर लेके आया हूं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर लगाना एग्जाम से पहले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। और प्रीवियस ईयर पेपर हमें कई चीजों को क्लियर करता है बेटा। जैसे कि हम लोग देखें कि पेपर का लेवल क्या रहता है, किस वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में और एक सही जज्बे के साथ और एक सही मार्गदर्शक के रूप में काम करता है पीवाईक्यू बेटा। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाना चाहिए बेटा, जिससे आप एक सही सिलेबस का चयन कर सकें और एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग 2025 का जो आरएमएस का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है, उस पेपर को डिस्कस करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि हमें और किन किन चीजों पर फोकस करना है। ऐसा कौन सा सेगमेंट बचा हुआ है, कौन सी चीज हमारी छूट रही है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने उस पर डिस्कशन नहीं किया है। तो हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर आपका दिया गया है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये आपको सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा। और इस पूरे सेगमेंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। पहला जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवीज हैज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड इन एनी कैटेगरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए किसी भी श्रेणी में नामांकित किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 इडियट्स, लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, दंगल, सलाम बॉम्बे। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इंडियन मूवीज भारतीय फिल्म में ऑस्कार की श्रेणी में जिन जिन फिल्म को रखा गया है वो बेटा हमारी कौन सी हैं? वो बेटा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि बेटा सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब कि लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया और सलाम बॉम्बे, इन 2 फिल्म को भारतीय फिल्म जो है उनको ऑस्कर पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है बेटा। तो यहां से क्या निकल के आया बेटा कि जो भी अवार्ड दिए गए हैं, और हमारे सिलेबस में एक चैप्टर भी है ऑस्कर एंड अवार्ड, तो इस टॉपिक को हम लोगों को देखना है और करंट अफेयर्स को लेकर चलना है बेटा। जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनको हम लोगों को एक बार क्लियर करना है, लर्न करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 52, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? इंडस्ट्रीज वाला एक चैप्टर बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है और हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है बेटा। तो भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो यहां से
ये टॉपिक निकल के आया कि बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो कुरनकुलम न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है बेटा, यह है भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 53, वो है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और आप 5th 4th क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं। द रामायणा वाज रिटन बाय, जो रामायण है वो किसके द्वारा राइट की गई बेटा, लिखी गई? तो वाल्मीकि के द्वारा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस श्री रामचरितमानस, रामायणा, वो वेद हैं हमारे, और उसके अलावा आनंद मठ, बहुत सी जो हमारी बुक्स हैं वहां से क्वेश्चंस है। तो बुक एंड ऑथर्स को हम लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 पर हम लोग पहुंचेंगे। ये देखिए बेटा क्वेश्चंस, देखो यहां से आपको बहुत सी चीजें निकल के आएंगी बेटा। यहां से आपको एक तो सिलेबस आप देख पाएंगे और जो पॉइंट आपके छूट रहे होंगे उनको आप जाके दोबारा से आप पढ़ सकेंगे। तो यहां देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो ये सोलर सिस्टम का ये टॉपिक है, सोलर सिस्टम, वहां से ये प्लेनेट आप पढ़ेंगे। तो मार्स को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है बेटा? तो मार्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो दिया गया बेटा कि विच डेट इज डिजाइनेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा और कहीं ना कहीं पेपर में जरूर देखने को मिलता है। और टॉपिक कौन सा रहता है बेटा? इंपॉर्टेंट डेट। और इंपॉर्टेंट डेट से सभी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और उसमें कुछ डेट्स ऐसी हैं जो कई बार पेपर में आई हैं बेटा। जैसे कि आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय जो योगा दिवस है ये कई बार पेपर में आया, पर्यावरण दिवस 5 जून ये कई बार पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा बेटा 21 जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोगों को दिया गया है वो है बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। देखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर से आप लोग रिलेशन रखते हैं या कभी आप गांव जाएंगे और अपने खेतों पर जाएंगे तो आपको इरिगेशन सिस्टम में जब ड्रिप सिस्टम को देखेंगे या कहीं पर भी जैसे कि कहीं अगर सब्जी उगाई जा रही है तो वहां पर ड्रिप सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या कहीं प्लांटेशन किया जा रहा है बेटा तो वहां पर भी ड्रिप सिस्टम का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो बेटा प्राइमरी पर्पस क्या है, ड्रिप सिंचाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उसके पर्पस की ओर हम लोग जाएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है टू इंक्रीज सॉइल इरोजन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड थ्रू ओवर वाटरिंग, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया बेटा टू इलिमिनेट पेस्ट्स। फर्स्ट आपका मृदा अपरदन को बढ़ाना, सेकेंड पानी की खपत को कम करना, सी ऑप्शन अधिक पानी देकर फसल की पैदावार में सुधार करना, डी ऑप्शन कीटों को खत्म करना। तो ड्रिप सिस्टम से जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बेटा, हम लोगों ने जाके देखा तो इससे प्राथमिक उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट का कि जो पानी का मिस यूज हो रहा था कि भाई वाटर की आवश्यकता कम है प्लांटेशन में या किसी भी एग्रीकल्चर में और हम वाटर बहुत ज्यादा उसको दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो क्लियर हो जाएगा बेटा टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन, मतलब कि पानी की खपत को कम करना बेटा, पानी की खपत को कम करना, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन 57 है। इसमें लिखा हुआ है विच प्लांट स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच। स्पर्श को महसूस करने में पौधे की कौन सी संरचना शामिल है बेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा
कि स्पर्श को महसूस करने में पौधे जब हम उसको टच करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा सेंसिंग टच जो है वो उस स्ट्रक्चर को फुलफिल करता है, तो लीव्स है, जो उनकी पत्तियां होती हैं, वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिएगा, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी और इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करके ये बताना होगा ये इमेज कहाँ की है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको केबीएस में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप केबीएस देखते होंगे तो अमिताभ बच्चन साहब जी इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आपके सामने रखते हैं और एक से दो क्वेश्चंस ये इमेज है पर वेस्ट जरूर लेते हैं बेटा वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये आपको इमेज फिलहाल इसमें क्लियर नहीं है, आप इमेज को जितना विजुअल हो पा रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये आपकी जो बेटा इमेज है वो है बेटा सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेलुलर जेल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, उसी की इमेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 59, ये देखिएगा बेटा। मैंने आपको इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कई बार किया है। फ्रॉम विच लार्जर स्टेट तेलंगाना वाज ऑफिशियल फॉर्म्ड इन 2014। देखिए बेटा 2014 में तेलंगाना का आधिकारिक गठन किस बड़े राज्य से किया गया है। मैंने आपको बताया था कि 29th जो हमारे प्रीवियस इससे पहले की वीडियो उसमें मैंने स्टेट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 28 के बाद 29th में जो हमारा स्टेट था बेटा वो कौन सा था बेटा, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कट होके तेलंगाना 29वां स्टेट बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड इज द लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड किस देश की सबसे बड़ी नई तेल और गैस पहल है। तो ये बेटा किसकी है, ये करंट अफेयर्स है। आरएमएस के लिए हम लोगों को पढ़कर जाना है, क्योंकि आरएमएस का जो सिलेबस है उसमें पहले ही मेंशन है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 15 नंबर का जरूर देखने को मिलता है। तो हम लोगों को वेरियस जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों को प्रिपेयर करके जाना है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हरिकेन दैट सिग्निफिकेंटली impacted the southeastern यूनाइटेड स्टेट्स इन 2024। 2024 में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तूफान का नाम क्या है बेटा। तो हमारा जो डिजास्टर एंड मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन बनता है। करंट में जितने भी हमारे यहाँ तूफान आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, उनका कोई ना कोई एक नाम दिया जाता है बेटा। एक्सरसाइज हुई है किसी दूसरे देश के साथ, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया है। उसका जो नाम था बेटा वो हरिकेन हेलेन था। क्या नाम था बेटा, हरिकेन हेलेन। अब देखिएगा एक 6th क्लास के पेपर में जो करंट अफेयर्स का आप लेवल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अपर लेवल को टच कर रहा है। अगर हम लोग बहुत से संस्थान में या बहुत से स्कूल में ये बताया नहीं जाता बेटा, करंट अफेयर्स भी आरएमएस में आती है। वो जीके का एक छोटा सा एक कोई बुक लेते हैं और उन्हीं में कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल यही रटते रहते हैं। लेकिन जब वो पेपर में जब जाके कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर उनको क्वेश्चन 2 या 3 या 4 या 5 या 10 फिर वो तुक्की को बढ़ जाते हैं। भाई यार समझ में नहीं आ रहा है तो इसका डी आंसर है, बस लगा के आगे बढ़ गए बेटा। लेकिन वहां से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को एक सही डायरेक्शन में और एक सही मार्गदर्शक के साथ आपको तैयारी करना है। तो इसके लिए पाठक सैनिक क्लासेस में आपको जरूर जुड़ना होगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस 59, उसके बाद 60, 61 एंड 62 क्वेश्चन बेटा। देखो
ये देखो, मतलब इसमें देख रहे हैं बेटा हम लोग बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ आपको पेपर डिस्कशन के साथ आपका सिलेबस भी बनवाते जा रहे हैं बेटा। जो बच्चा इसको देखेगा उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये भी डिस्कशन करूंगा कि लास्ट के 7 डेज में हम लोग कैसे स्टडी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर पेपर में हम लोग गेन कर सकें बेटा। और उसको अगर आपने फॉलो किया तो ये 100% है बेटा कि अदर स्टूडेंट से आप कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएंगे और वो कहीं ना कहीं आपको मेरिट में लेके आएगा। ये 100% ट्रू है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। नेम द राइटर ऑफ द बुक गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइएगा बेटा। देखिएगा यहां पर बुक एंड ऑथर्स का भी लेवल इतना लो नहीं है कि भाई आपसे जनरल बुक से पूछ दे। वहां पर क्वेश्चंस का लेवल भी रखा है, लेकिन हमें रिलेट करना है बेटा, ये क्यों पूछा गया, क्यों आया पेपर में क्वेश्चन, और वहां जाके उन सोर्स को निकाल के वहां हम लोगों को तैयारी जरूर करनी है बेटा। तो जिसका जो आंसर होगा बेटा वो जोनाथन स्विफ्ट इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स देखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चंस इसलिए आता है बेटा जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा सेना से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आना है। तो हमें जितने भी हमारे डिफेंस में जो भी पोस्ट हैं और डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे चीफ हैं जो करंट में हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं बेटा। आप अगर ये 5 से 6 सीडीएस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि पेपर आप 4 से 5 देंगे तो 3 पेपर में आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बस हमें यही सीखना है बेटा कि कहां जाके किसको टच करना है, कहां से पेपर आएगा, और उतना ही कंटेंट बना के हमको स्टडी करनी है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बेटा। हु इज द करेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। उस समय जो करंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बेटा वो कौन थे, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बायोलॉजी में एक चैप्टर है डिसीज वाला बेटा, कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज किसकी कमी से होते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं इसको सही करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको, और वायरस कौन सा ये वायरस है या ये डिसीज वायरस से फैलती है या फिर कफ है या स्किन रेस है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बेटा। तो एक ये चैप्टर ही पूरा है और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आ कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए कॉज्ड बाय अ वायरस फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। इसका जो करेक्ट बेटा आंसर होगा कि हेपेटाइटिस ए का एक सामान्य लक्षण जो दूषित जल से उत्पन्न वायरस के कारण होता है, तो इससे क्या होता है बेटा, तो इससे डायरिया होता है बेटा, और हिंदी में इसको हम कहते हैं दस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर इस वीडियो के साथ अगर साइड में कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और मैं जो टॉपिक का नाम आपको बोलते जा रहा हूं, अगर वो टॉपिक उसमें राइट करते जाएंगे तो आपका इस प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ एक अपना वाला, मतलब एक ऑफिशियल सिलेबस तो है ही, एक अपना वाला सिलेबस भी बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस सिलेबस को लेकर स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो टॉपिक छूट रहे हैं वो आप फुलफिल करेंगे। तो जब आप 7 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे तब आपको यही वीडियो याद आएगी कि सर ने वो बोला था, यहां से देखो क्वेश्चन ये आ गया, हमने ये पढ़ लिया तो हमारा 1 नंबर ऐड हो गया बेटा। ये आपको बहुत बेनिफिट दिला के जाएगा बेटा। यही रिसर्च होता है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप एक सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर के रूप में आप एग्जाम देंगे और आप सक्सेसफुल स्टूडेंट के रूप में आप आगे प्रोग्रेस करेंगे बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम तो देखते हैं 65। द डूरंट कप इज एसोसिएटेड विथ। डूरंट कप किससे संबंधित है, ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा।
जो कप एंड ट्रॉफी का टॉपिक है उसको जरूर पढ़ के जाएं बेटा। इसमें द डूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ, तो डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे ही आपको सारे जितने भी हमारे कप हैं, ट्रॉफीज हैं, किससे संबंधित हैं वो आपको पढ़ के जाना है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा कौन से आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा निवास करती है, तो भील सबसे ज्यादा इंडिया में निवास करती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चंस आप देखेंगे बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इज वाटर हार्वेस्टिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यू टू लो रेनफॉल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण जल संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है बेटा। तो ये रीजन कौन सा हम लोग देखते हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसा रीजन देखने को मिलता है, जो हम लोग रेगिस्तान की ओर जब जाते हैं, डेजर्ट रीजन में जाते हैं, तो वहां पर जल का संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जल का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा डेजर्ट रीजन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है यूएनओ, और यूएनओ से ये रिलेट है, क्वेश्चंस भी पेपर में आता है और हर पेपर में यूएनओ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, या उस वो कब इस्टेब्लिश हुआ, या उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स कितने ऑर्गन्स हैं, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कितने उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर। तो यूएनओ जरूर पढ़ के जाना है बेटा। यूएनओ से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ये आप मान के चलिएगा। आप जहां राइट कर रहे हैं वहां पर मेंशन कर लीजिएगा, एक नंबर अगर हमने यूएनओ कंप्लीट कर लिया तो एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आरएमएस ने कौन सा क्वेश्चंस लिया है, आरएमएस ने क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाट इज द वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। यूएनओ का एक प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यूएनओ को क्यों बनाया गया बेटा, यूएनओ को क्यों बनाया गया। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गोल था बेटा, टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसका मेन गोल था। अगर हम इसके ब्रॉड एक्सप्लेनेशन की ओर जाएं तो इसके लेके हम एक यूएन का स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस्टेब्लिश की गई एक ऑर्गेनाइजेशन वो फेल होती है, और 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति फिर देखने को मिलती है। तो उसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की जाती है। इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में लेकर आऊंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बी, टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसका प्राइमरी उद्देश्य है बेटा, प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69। देखिए मैंने अभी चर्चा की, देखो दूसरा क्वेश्चन यूएन से ही आ रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन तो यही देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द जनरल असेंबली इन द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में साधारण सभा की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ द जनरल असेंबली इन द यूनाइटेड नेशंस, तो इसकी भूमिका क्या है बेटा, स्टडिंग, डिबेटिंग एंड मार्केटिंग, मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन ग्लोबल इशूज लाइक ह्यूमन एंड पीस, मानवाधिकार और शांति जैसे वैश्विक मुद्दों पर अध्ययन, बहस और सिफारिशें करना। तो ये इनका जो भूमिका रहती है, अगर किसी देश के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस पर शांति वार्ता करवाना, ग्लोबल लेवल पर जो भी इशूज है उस पर डिस्कशन करना,
और उसके अलावा एक डिबेटिंग करना, और उसके अलावा एक रिकमेंडेशन देना, सिफारिश करना, ये सारी चीजें जो रहती हैं वो यूएन की रहती हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है बेटा? व्हाट डज एसएसबीएन स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज? भारत की रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में एसएसबीएन का क्या मतलब है? देखिए ये आपसे जो फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो एसएसबीएन का जो मीन्स है वो है बेटा शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चूज द इनकरेक्ट पेयर। चूज द इनकरेक्ट पेयर इसमें दिया गया है, तो पहला दिया गया है बैट, किटेन, क्रो, चिक, डियर, फॉन, हॉर्स, फॉल। तो इसमें गलत जो मैच है, पेयर है, उसको हम लोगों को क्लियर करना है। तो क्रो किक मतलब कौवा, चिक चिक हिरण, मृक्षौना, घोड़ा, फॉल, चमगादड़ बिल्ली का बच्चा। नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यंग वंश, जो आपका चैप्टर है बेटा। यहां से एक क्वेश्चन है यंग वंश किसका कौन सा पेयर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेटा ए इज द करेक्ट आंसर, बैट डैश किचन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो निकनेम्स हैं या जिसको जिस नाम से जाना जाता है वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा, इंडिया? वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का फुल फॉर्म बेटा पेपर में आ जाता है, इसको पढ़ के जाएंगे आप लोग। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा, मतलब आगरा में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में आगरा स्थल को शामिल किया गया, भारत में स्थित है। तो वो किसको किया गया है? तो किसको किया गया बेटा? तो ताजमहल को किया गया। तो ताजमहल जो हमारा है वो कहां पर बेटा? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो आगरा में है, ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, देखो यहां पर हम लोगों को हु एमंग द फॉलोइंग नॉन टू कंपोज वीरों का कैसा हो बसंत? निम्नलिखित में से किसे वीरों का हो वसंत, वीरों का हो वसंत की रचना के लिए जाना जाता है? तो ये जो रचना है बेटा वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो किससे बेटा? वीरों का हो कैसा बसंत की रचना जो की है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। इस पेपर में बुक एंड ऑथर्स के बहुत क्वेश्चंस आए हैं बेटा। 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज, मतलब एक चैप्टर से अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपके पेपर के लिए वो चैप्टर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा से इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है, लेकिन अब हमारे यहाँ कहीं कहीं करंट में देखें तो बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, तो हम लोगों को स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ के जानी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी। तो हमारे यहाँ लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो आपके आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा 5 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है बेटा? हमारे यहाँ हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा के इलेक्शंस कराए जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डेमोक्रेटिक पार्टीज कैंडिडेट इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा जो बाइडेन इज द करेक्ट आंसर। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन था? तो जो बाइडेन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा कल मैंने एक क्वेश्चंस आपको पढ़ाया था, यही क्वेश्चंस आपके आरएमएस में मैंने डिस्कस भी किया था कि 2025 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है बेटा। और इस क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो कल मैंने डिस्कस किया था अपनी जो वन शॉट वीडियो में, ये क्वेश्चंस विच इंडियन स्टेट एंगस्ट द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड बाय 3 नेबरिंग कंट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो सिक्किम है, सिक्किम 3 साइड से, 3 हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आया हुआ है, तो जो इंडस्ट्रीज और उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्रीज है वो जरूर पढ़ के जाएं, उसमें जो भी करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ के जाएं बेटा। विच मूवीज वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है बेटा रॉकेटरी द नवी इफेक्ट, द नवी इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपका जो क्वेश्चंस दिया गया है जो सुपर सेंसस है वहीं से दिया गया बेटा। विच सेंस इज मोस्ट डेवलप्ड इन डॉग्स अलाउइंग देम टू डिटेक्ट स्कैन्स फार बेटर देन ह्यूमंस, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा स्मेल, मतलब कि कुत्तों की कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती है जिससे वे मनुष्यों की तुलना में गंध को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो है स्मेल, मतलब गंध से तुरंत समझ जाता है कुत्ता कि यहाँ पर ये चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपका फिल्म इंडस्ट्री से ही आया हुआ है। फिल्म विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा, तो इंडियन सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो अवार्ड एंड ऑनर इंपॉर्टेंट चैप्टर आरएमएस के लिए है बेटा। अगर आपने इसको फॉलो किया और अगर आप इसी ट्रैक पर तैयारी करते रहे तो आपका 100% आरएमएस 40 प्लस जाएगा। 40 प्लस जीएस में पेपर में क्वेश्चंस लाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आरएमएस के लिए आपको ये तैयारी करनी होगी क्योंकि आरएमएस का जो कट ऑफ रहता है बेटा वो 140 प्लस रहा है। आपको मतलब कि 90% नंबर लेके आने होंगे, मतलब 45 प्लस नंबर आएंगे तब कहीं ना कहीं आप मेरिट में आएंगे। विच मिलिट्री ऑपरेशंस वर कंडक्टेड टू रिकैप्चर द कारगिल सेक्टर फ्रॉम पाकिस्तानी इंट्रूडर्स इन 1999 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन से सैन्य अभियान चलाए गए थे। तो कौन सा बेटा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था बेटा। नेक्स्ट है, खबरों में रही फिल्म द फेबलमैन्स के निर्देशक कौन है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द फेबलमैन्स विच वाज सीन इन द न्यूज। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा स्टीवन स्पीलबर्ग, इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये देखिए बेटा, यहां पर आपको बेटा मैचिंग करनी है, करेक्ट है मैचिंग करनी है और एब्रीविएशन दिया गया है, इसका स्टेटमेंट दिया गया है। बीएसएनएल, सीटीसी, एफएमसीजी और पीडीएस ये आपको दिया गया है बेटा। यहां देखिएगा बीएसएनएल, सीटीसी, एफएमसीजी, पीडीएस। तो हम लोग सबसे पहले बीएसएनएल हम लोगों को चर्चा में देखिए क्या मैचिंग करने का भी एक तरीका होता है कि हम लोग मैचिंग को कैसे करें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन पता हो, लेकिन आपको जो पता है पहले वहां से स्टार्टिंग करिएगा बेटा। जैसे हम लोग बीएसएनएल
बोलचाल की भाषा में सब लोग सुनते हैं भाई, बीएसएनएल की सिम आती थी। बीएसएनएल एक सबसे पहले भारत सरकार की एक संचार कंपनी है। तो इसमें बेटा हम लोगों ने देखा तो बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल क्या है, तो बीएसएनएल हमने देखा भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, मैंने तुरंत ऑप्शन लगाया कि फर्स्ट का सेकंड होगा। फर्स्ट का सेकंड मैंने कहां देखा बेटा, तो यहां से तो मैंने तुरंत आंसर मुझे मिल गया बेटा। क्या मिल गया कि फर्स्ट का सेकंड ना तो फर्स्ट में है, ना सी में है, ना डी में है। फर्स्ट का सेकंड ओनली हमें ऑप्शन तो दिखाई दे रहा, वो बी दिखाई दे रहा बेटा। तो हमारा एक ही ऑप्शन से देखिएगा आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बीएसएनएल क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और सीटीसी क्या है, कॉस्ट टू द कंपनी। एफएमसीजी क्या है बेटा, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और पीडीएस क्या है बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा हुआ है एट विच इवेंट डिड मनु भाकर विन अ हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल इन द 2024 ओलंपिक्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने क्या जीता बेटा, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो करंट अफेयर्स का वेटेज आरएमएस में बहुत ज्यादा है, और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स को, फिल्म इंडस्ट्रीज को, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी स्मेलिंग रिसेप्टर्स टू ह्यूमंस हैव इन देयर नसल कैविटीज दैट डिफरेंट ऑडियोर्स। मनुष्यों की नासिका गुहा में कितने गंध संवेदक होते हैं जो विभिन्न गंधों में अंतर करने में मदद करते हैं। तो कितने होते हैं बेटा, 400 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज एंड लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अग्नाशय और लीवर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो क्या होता है बेटा, द लीवर डिटॉक्सिफाइज substances and the pancreas produce insulin and enzymes। मतलब कि बेटा लीवर पदार्थों को विसरण करता है और अग्नाशय इंसुलिन और पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा बेटा, फिर से देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चंस को, ये देखिए बेटा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट। किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 परियोजना शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर है WWF, वर्ल्ड वाइड इंडिया के द्वारा ये गणना स्टार्ट की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए अवार्ड से भी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं बेटा। सिविलियन सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का है वो है बेटा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखेंगे, द टर्म रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल रिप्रेजेंट। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल शब्द क्या दर्शाता बेटा। तो हमारा क्या दर्शाता बेटा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, पर्यावरण क्षरण को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो है बेटा इंपॉर्टेंट देश से दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा, देखिए ये विच डे डू बी सेलिब्रेट ऑन मार्च 8 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डे इस आरएमएस एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को हम लोग 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं बेटा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट टू रन फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम अ मेजर यूएस पॉलिटिकल पार्टी। किस प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी। तो उनका नाम क्या था बेटा, उनका नाम था हिलेरी क्लिंटन।
इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। बिरसा मुंडा अ फेमस ट्राइबल लीडर बिलोंग टू विच ट्राइबल कम्युनिटीज। प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस आदिवासी समुदाय से थे? तो आपका जो आंसर रहेगा बेटा वो मुंडा कम्युनिटी, मुंडा समुदाय से वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए बेटा, ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कल ही पेपर में मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट पेपर चाह रहा है कि आपको स्टेट कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरीज कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए। पोर्ट विलियर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरीज? मतलब पोर्ट विलियर किस यूनियन टेरिटरीज की राजधानी है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है बेटा? पोर्ट विलियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी? देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा बेटा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया बेटा ट्राइबल कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब जनजातीय समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी किस स्टेट्स में होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। एमपी में सबसे ज्यादा जनजातीय आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2023 फॉर हर कंट्रीब्यूशंस ऑफ तो आपका सुधा मूर्ति को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के लिए सुधा मूर्ति को क्या दिया गया 2023 का। मतलब अवार्ड से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, पद्म भूषण, विभूषण, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, देखिए बेटा 96 क्वेश्चंस देखो, इसमें देखिए कई क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। इसमें लिखा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया बेटा हवा महल और द प्लेस ऑफ विंड्स मेड विथ पिंक एंड रेड सैंडस्टोन्स मॉन्यूमेंट वाज बुल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। दूसरा दिया गया बेटा कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा वाज बुल्ट इन द 13th centuries and dedicated God Surya. The shrine was commissioned by King Narsimha. Rock cut Elephanta caves that trace their history back to the mid 16th century during the British period. इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, हवा महल और पैलेस ऑफ विंड गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस स्मारक का निर्माण महासवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया बेटा। मतलब महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया नहीं, तो ये जयसिंह के द्वारा करवाया गया था बेटा। तो पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया, इसको मैं रॉन्ग कर दे रहा हूं। सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं। उड़ीसा में कोड़ा सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह सूर्य देवता, ये बिल्कुल राइट है, और इसका जो निर्माण राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया बेटा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाओं का इतिहास 6वीं शताब्दी के मध्य का है, जिनका निर्माण क्या हुआ बेटा? 16th सेंचुरीज के ड्यूरेशन में ब्रिटिश काल में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
who won the Nobel Peace Prize in 2023 for their fight against the oppression of women in Iran and for promoting human rights। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता बेटा? ये करंट बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर में आई हुई है, तो करंट पर हम लोगों को बहुत कमांड बना के जाने हैं पेपर में। तो नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया गया बेटा? ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो हम लोगों को जितने भी प्राइज दिए गए हैं वो कंप्लीट करके जाने हैं बेटा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन्स हु वर अवार्डेड द प्रेस्टिजियस खेल रत्न इन 2024। 2024 में किन खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित खेल रत्न से सम्मानित किया गया बेटा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सात्विक साईराज राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेक्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2024 बेटा? 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस, मतलब यूएन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इस 2024 का ये लास्ट पेपर का जीएस पोर्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, वो है बेटा द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडेप्टेड फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका सिंबलाइजेस। अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकूलित भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसका प्रतीक है? तो बेटा किसका प्रतीक है? अशोक में जो स्तंभ में जो चिन्ह दिया गया है वो बेटा पावर शक्ति का, करेज साहस का, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का क्या है बेटा? प्रतीक है। तो ये आरएमएस 2024 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो इस डिस्कशन से हम लोगों को क्या समझ में आया बेटा कि पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो करंट अफेयर्स का लेवल थोड़ा सा अप है बेटा, और करंट अफेयर्स एक अच्छे लेवल के हम लोगों को पढ़ के जाने हैं बेटा। और जो हम लोगों का जो टॉपिक्स जो हम लोगों ने देखे बेटा इस डिस्कशन में, वो देखने का इंपॉर्टेंट डेज का वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिला, अवार्ड एंड हॉनर्स का ज्यादा देखने को मिला, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज का बहुत ज्यादा देखने को मिला। और उसके साथ साथ बेटा क्वेश्चंस में आपने बहुत सी चीजों को देखा, जिसमें आपने देखा कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स, इनसे क्वेश्चंस और बुक एंड ऑथर्स, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं बेटा। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, आज का ये सेशन और इस पेपर का एक्सप्लेनेशन आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इन चैप्टर को रखिएगा और आप एनालिसिस करिएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर छूटा जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे आरएमएस के जो सिलेबस में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर स्पेशल देखने को मिल रहा है बेटा, स्पेशल लिखा हुआ है। तो करंट अफेयर्स तो हमें कमांड बनाकर जाने ही जानी है बेटा। तो हम 7 दिसंबर को टारगेट बनाते हुए बेटा, आज 29 मतलब 5 डेज में हम लोग करंट अफेयर्स और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस जो आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। और मेरा ये मानना है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें, जरूर पाठक सैनिक क्लासेस चैनल को सर्च करते रहें, आगे का वीडियो आने का इंतजार करें। जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट आरएमएस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरीके से टीम का
सपोर्ट करें, जिससे टीम मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और रिसर्च करके आपको नए नए क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए पाटा सैनिक क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।